अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एक बेसिकली ट्रिक है कि फर्स्ट ऑर्डर फाइवर पे किस तरह से हम गेन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो परेशान है कि उनको जो है वो फाइवर पर उन्होंने गिग्स तो बनाई हुई है लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर न्यू सेलर अकाउंट पे गेन करें, किस तरह से क्या ट्रिक लगाएं, क्या कीवर्ड्स यूज करें, ये तो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी जो है वो छोटी सी एक ट्रिक है कि आप उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्लाइंट्स गेन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जो भी आपकी निश है, बेसिकली फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग है, तो उस कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स रिसर्च करने और लो कंपटीशन कीवर्ड्स अपनी गिग्स में यूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग अगर आप लिखेंगे फाइवर पे तो बहुत सारे गिग्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आप यही कंटेंट राइटिंग लिखेंगे हेल्थ रिलेटेड कंटेंट राइटिंग या फिटनेस रिलेटेड कंटेंट राइटिंग, तो ये निश के अंदर सब निश बन जाएगी, माइक्रो निश बन जाएगी। तो उसमें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ गिग्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो क्लाइंट जो भी सामने वाला बंदा वो सर्च करेगा फिटनेस आर्टिकल राइटिंग या फिटनेस कंटेंट राइटिंग, तो आपकी गिग्स रैंक होने के उधर चांसेस है। तो सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करनी है और कीवर्ड्स रिसर्च भी लो कंपटीशन कीवर्ड्स को यूज करना है अपनी वीडियो में। फिर साथ ही साथ जो है वो एक अपने अब जैसे कि आजकल जो है वो अपने पाकिस्तान, अच्छा दूसरी चीज ये, जब आपका न्यू सेलर अकाउंट है तो न्यू सेलर अकाउंट पे फाइवर अलाउ करता है मैक्सिमम 7 गिग्स, मिनिमम 1 गिग्स, मैक्सिमम 7 गिग। तो रिकमेंडेड यही होता है कि 7 की 7 गिग्स आप बनाएं न्यू सेलर अकाउंट पे, लेकिन 7 की 7 गिग्स सेम काम से रिलेटेड बनाएं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेंट राइटिंग है आपकी निश, तो आप कंटेंट राइटिंग पर ही गिग्स बनाएं 7 की 7, लेकिन कीवर्ड्स डिफरेंट हो, कीवर्ड्स चेंज हो और लो कंपटीशन कीवर्ड्स को यूज करना है, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर जो है वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिखे तो आपका कीवर्ड, आपकी गिग उस पर रैंक होने के चांसेस है। पहली गिग रैंक नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी हो जाएगी। तो ये एक ट्रिक है कि आप जो है वो 7 की 7 गिग्स बनाएं और 7 की 7 गिग्स सेम निश से रिलेटेड बनाएं डिफरेंट कीवर्ड्स पे। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप लोग, दूसरा तरीका तो नहीं, ये इसी के साथ कंटिन्यू में ये तरीका है कि आप लोगों के जैसे घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो आप लोग उनकी भी अकाउंट बनाएं फाइवर पे, जिनके एनआईसी बन चुके हैं उनके अकाउंट आप लोग फाइवर पे बनाएं, उसी काम से रिलेटेड उनकी गिग्स बनाएं जो काम आप लोग करते हैं, यानी जिस काम में आप लोगों को शौक है। जैसे अगर कंटेंट राइटिंग है तो उन्हीं के भी अकाउंट बनाएं कंटेंट राइटिंग में। अब उससे फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पेरेंट्स के फादर एंड मदर का जो है वो अकाउंट बना लिया फाइवर पे, अब वो भी न्यू सेलर अकाउंट, आपका भी न्यू सेलर अकाउंट, न्यू सेलर अकाउंट पे 7 गिग्स वो अलाउ करता है फाइवर। तो 7 गिग्स आपके अकाउंट की हो गई, 7 गिग्स आपके मदर के अकाउंट की हो गई, 7 गिग्स आपके फादर के अकाउंट की हो गई। तो इससे काम मिलने के यानी क्लाइंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जब सेम कीवर्ड वो सर्च करेगा तो आपकी गिग जो है वो उधर आ रही होगी, आपकी मदर की आ रही होगी, आपके फादर की आ रही होगी। तो वो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो है वो हो सकता है कि आपके पास ही आपकी फैमिली मेंबर में से किसी को जो है वो अप्रोच कर ले और आप वहां से बैठ के जो है वो उस क्लाइंट को डील करें और उस क्लाइंट की जो भी डिमांड है वो फुलफिल करें। अच्छा, साथ में इस एक चीज का ख्याल रखना है कि सारे जो आपके फाइवर के अकाउंट हैं, जैसे आपका अकाउंट एक, वो आप एक ब्राउजर पे यूज करेंगे, जैसे गूगल क्रोम पे यूज करेंगे, मोज़िला पे आप दूसरा अकाउंट यूज करेंगे, तीसरा अकाउंट तीसरे ब्राउजर पे यूज करेंगे, सेम ब्राउजर पे सेम सारे अकाउंट यूज नहीं करेंगे, वो फिर जो है वो ब्लॉक हो सकता है या कुछ भी उसमें पेनल्टी पड़ सकती है। तो सारे अकाउंट आपने अलग अलग ब्राउजर्स में यूज करने। एक और चीज ये कि उनके साथ में आपने जो फाइवर अकाउंट है वो आपने अपने नाम पे नहीं बनाना, उन्हीं के नाम पे बनाना है जिनका आप एनआईसी यूज करेंगे। जैसे आप अपनी मदर के नाम पे ही फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, आप अपनी जो है वो फादर के नाम पे फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, और साथ ही उनके ही नाम पे पेयोनीर के अकाउंट भी बनाएंगे। पेयोनीर का अकाउंट बनाएंगे और जिसका अकाउंट है वो उसके नाम से ही पेयोनीर का अकाउंट उसके फाइवर के अकाउंट पे लिंक करेंगे, ताकि जो है वो पेमेंट उसी पेयोनीर के अकाउंट में आए। बाद में आप भले उसमें पेयोनीर से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन पेयोनीर भी डिफरेंट बनेंगे, हर आईडी कार्ड पे अलग अलग पेयोनीर का अकाउंट बनेगा। वरना जो है वो फिर फाइवर सेम अगर पेयोनीर अकाउंट यूज करेंगे तो वो फाइवर के जो है वो एल्गोरिथम में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, और वो फिर ब्लॉक या पेनल्टी वो कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ये, और साथ सिंपल सी ट्रिक मैंने भी अपने जो है वो काम में
लगाई थी, जिससे मुझे भी जो है वो काफी फायदा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये मेरा अकाउंट है बेसिकली फाइवर पे। ये न्यू सेलर अकाउंट है, न्यू अकाउंट है। इसमें मैंने 25,000 की अर्निंग करी है अभी लास्ट मंथ में। तो वो यही है कि आज सारी गिग्स आपने एक बनाई है, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनसे जो है वो मेरी अर्निंग, यानी जिनसे मेरी जो है वो काम चलता रहता है, जो क्लाइंट्स मेरे पास आते रहते हैं। दूसरा अकाउंट मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, वो मेरे फ्रेंड के नाम पर है। वो अकाउंट भी मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही चलाता हूँ। तो उस पे भी मेरी जो है वो अच्छी खासी अर्निंग है, ये लास्ट मंथ की। ये आ गए, जैसे ये वाला अकाउंट है, अब ये जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैं ही इसको हैंडल करता हूँ, सारी चीजें मैं ही देख रहा होता हूँ। तो ये भी मेरे पास मौजूद है। अब इससे अच्छी खासी जो है वो अर्निंग हो जाती है, ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो नंबर ऑफ गिग्स बढ़ जाती हैं सेम काम से रिलेटेड। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा। शुक्रिया।